अस्सलामु अलैकुम। घर वाले सिर्फ वो नहीं होते जिनके साथ आपका खून का रिश्ता होता है या आप एक घर में रह रहे होते हैं। जब आप किसी दफ्तर या किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जहां आपका घर वालों से ज्यादा वक्त अपने कुलीग्स, अपने साथियों के साथ गुजरता है, आपको ऐसे लगने लगता है कि जिनके साथ आप काम करते हैं वो आपके बहन भाई हैं। बिल्कुल। कैसा लगे कि आप 2.5 से पौने 3 साल एक शो कर रहे हो, मजाक रात, और उसका एक मेन जो फर्द है ऑन साहब, आप घर में बिस्तर पर लेटे हो, जी। ख्वाबों से मिलने की तैयारी कर रहे हो, नींद के लिए आंखें मौंदने के लिए बिल्कुल तैयार हो, वाह, और आप इंस्टाग्राम खोलें और आपको उसके ऊपर खबर मिले कि ऑन की मंगनी हो गई है और उसने आपको नहीं बुलाया। जरा ऑन साहब के लिए जरा जोरदार तालियां। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश शाम। और ये गम सिर्फ मेरा नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेरे रिश्ते की तस्दील हुई है तो नहीं, जो उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं जी जी, वो भी मोहल्ले में मुंह छुपा छुपा के फिर रहे हैं। शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। मैं भी नहीं सीख गया। नहीं भाई, झूठ ना बोलो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सी बुलाया। और पहली जगह जिथे तुसी बगैर बुलाउण तो नहीं पहुंचे। बड़ी तुसी हैलन दा गोल्डन गर्ल वाली शर्ट पाई है। मैं ते इमरान भाई मंगड़ी दा सुन के सुहाई सी। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਫਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਚਲੋ, ਭਾਈ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ। हाँ, ਇਹ ਤੇ सक्का ਗੂੜਾ ਖਾਲੂ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਖਾਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੋ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਊਟ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। लेकिन ऑन आप हमारे भाई हैं, आपको मंगनी बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको। लेकिन पुराने रिश्ते, पुराने ताल्लुक, गहरे ताल्लुक ऐसे तोड़े नहीं जाते, मंगनी वाले दिन मुंह मोड़े नहीं जाते। और जब आपकी मंगनी की इतला मुझे मिली, मैं उस वक्त लंदन में था, उथे मैं अंग्रेज़ों ने दसिया, वो भी मेरे नाल फूट फूट के रो रहे। और मजे की गल, म्यूजिशियन भी उत्थे मंगनी ते बाहर दे बुलाए ने, इन्हां नूं नहीं बुलाया। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, मैं उस वक्त लंदन में था ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣੀ WhatsApp कर ਦਿੰਦਾ हो। देखो मैंने अपना अफसोस नहीं, ना खालू नू बुलाया ना खाली जगह नू बुलाया। ਅਕਰਮ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं नहीं, ऑन जो भी है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यार आपका रिएक्शन इंज आ रहा है जिਵੇਂ शादी हो गई। हाँ। शादी रहती है अभी भाई, क्या हो गया? नहीं कोई नहीं सी रिश्तेदार बुलाया, भैन भरा कोई नहीं बुलाया। यार मेरे बड़े भाई जो हैं अमानत भाई, वो भी कनाडा में, नहीं बुलाया कोई नहीं ना किसी किसी को नहीं बुलाया था। ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, ਉਹ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। यार मेरी अम्मी, मेरे बड़े भाई हमजा भाई, हम गए थे पहली बार उनके घर, कुछ दे के थे आने ही नहीं।
ये तो सब जो कुछ था वो मजाक था, लेकिन दुख वाकई। नहीं इमरान भाई, अभी मतलब बात चल रही है, अभी मतलब यार आप रिश्तेदारी बाद में निभा लीजिएगा, आपके साथ तो सबसे बुरी हुई है यार। जब मैं नहीं फील कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो? अकरम भाई दी जो मंगनी हुई है ना, वो तो मंगनी का रिवाज ही नहीं सी। उन्होंने हाथ से अंगूठी नहीं पाई, गल च संगल पाया। तो हनी भाई दी जो मंगनी हुई है, अद्धा घंटा आप ही नचया। खुशी बड़ी सी ना। ए सखावत साहब जो मंगनी हुई है, इन्होंने तो बड़े पुराने कहा सखावत आज तेरी मंगनी है, ख्वाजा सरा बुलाइए। मैंने कहा बस बस कर दियो, मैं मर गया। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਫਿਰ ਲੱਕ ਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ। हैंडसमनेस की इंतहा को पहुंच जाए जब बात, तो पाकिस्तान के एक हीरो का जिक्र, पाकिस्तान के हीरो का ख्याल, पाकिस्तान के एक हीरो का अक्स आपकी आंखों के सामने आके जम जाता है, और ऐसा जमता है कि उसके अलावा फिर कोई और दिखाई नहीं देता। वाह। सुच्चल असल असली 100% खालिस आर्टिस्ट, सिर्फ अदाकार नहीं, मल्टी टैलेंटेड। जनाब मुसन्निफ भी रहे, वाह क्या बात, मुसव्विर भी हैं, वाह, अदाकार, हिदायतकार, क्या बात। और फन को सिर्फ सीखकर पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर नहीं बिखेरा, बल्कि लोगों को फन सिखाने में पाकिस्तान में इदारे भी खड़े किए। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में जो पहला फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट बना था, उसकी बुनियाद इन्होंने रखी। क्या बात। लेजेंडरी आर्टिस्ट, प्योर आर्टिस्ट। जब इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे शो पर मौजूद हो और हमारा ये स्टेज इस काबिल बनने वाला हो कि इतने कीमती कदम आकर इस पर पड़ेंगे, तो उससे पहले मेरा ख्याल है कि रेड कारपेट बिछा देना चाहिए। रेड कारपेट बिछाया जाए। स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर जोरदार तालियां जनाब जमाल शाह साहब के लिए। आइए सर। सर, अल्फाज डोल रहे थे क्योंकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं था। आपने बहुत ही फराख दिली से काम लिया और बड़ी हौसला अफजाई की मेरी। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जैसा बड़ा शख्स मुझ जैसे एक छोटे से अदाकार को शुक्रिया जैसा लफ्ज़ कह रहा है। मैंने फराख दिली से बिल्कुल काम नहीं लिया, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत होती है। आपको पता है कुछ मिनट पर मुनस्सर होता है ये शो, फिर किसी दूसरे शो की शुरुआत होनी होती है, इसलिए थोड़ा सा कंजूसी से काम लिया। और अगर कहीं मेरी वोकैबुलरी में या अल्फाज के ज़ख़ीरे में थोड़ी सी कुशादगी होती तो शायद मैं और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता। बहुत सर, शुक्रिया। आप हमारे लेजेंड हैं सर, और आपने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। आपने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि आपका ताल्लुक हमारे पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत, हमारे दिल के सबसे अजीज, हमारी जान बलोचिस्तान से है। बलोचिस्तान के लिए जोरदार तालियां।
तौर पर तशरीफ लाए। सर प्लीज प्लीज बड़ी मेहरबानी। तशरीफ रखिए सर। सर मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके निभाए हुए हर खूबसूरत किरदार की तरफ से अरे वेलकम टू मजाक रात। क्या बात। बहुत शुक्रिया। सर जी वेलकम टू मुज़ाकरात, खुश आमदीद। थैंक यू जी। इमरान भाई ने आपको फूल पेश किए तो मैं आपको कुछ अशार आपकी नज़र गा जी के इरशाद प्लीज। वाह। दाल दगा न करिए उस जगह जिथे प्रीत लाने दी नीत होवे, सोना वेख के यारी बेशक लाइए, भावें ऊंच होवे भावें नीच होवे, पहला अपने दिल नू साफ करिए, भावें अगले दी नीत बदनीत होवे, हैदर शामिया यारी तां लाइए, जेकर तोड़ निभाने दी नीत। बहुत माशाल्लाह। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਚ ਹੋਵੇ। सर वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खैरियत? आप कैसे हैं सर? अल्लाह का। माशाल्लाह। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨਾ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫੀਡਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪਜ਼ੇਬਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂ ਇੰਜ ਦਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਡਿਆ। ਭਾਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੇ ਨਾ ਪਿੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੇ ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਕਰਮ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੋਤਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸੋਫਾ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਣਾ। सर 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 अगर इंसान आपकी तरह का मल्टी टैलेंटेड हो तो अक्सर ऐसे साने हाथ भी हो जाया करते हैं कि उन तमाम टैलेंट्स को बुरोए कार लाने के लिए या तो वक्त नहीं होता या मौके नहीं होते। आप माशाल्लाह उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि कुदरत ने ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी इज्जत और एहतराम से फराहम की। कितना इत्मीनान रहा वक्त और मौके दोनों के मिलने का? वैसे इमरान मैं समझता हूँ कि जो ज़िंदगी अल्लाह ताला अता करता है वो इतनी महदूद है कि आप किसी एक फील्ड को भी मास्टर नहीं कर सकते हैं। क्या बात। मिसाल के तौर पे अगर मौसीकार आप बनना चाहते हैं तो एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। तो बेहतर ये है कि इस छोटी सी ज़िंदगी में आप जितने मज़े ले सकते हैं वो ले लें। इसीलिए आप ड्रिफ्टर कहलवाना पसंद करते हैं। मैं स्पेशलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ नहीं मतलब फेवर में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पेशलाइजेशन यानी कि आप इतने पॉजिटिव हैं कि आप वही बात कर रहे हैं थोड़ा यानी कि आप कह रहे हैं मैं अगेंस्ट हूँ, नहीं मेरा मतलब मैं फेवर में नहीं हूँ, बात वही है, लेकिन आपने कहा चले इसमें भी जरा थोड़ी सी मोहब्बत डाल देते हैं, जरा झगड़ा भी करे तो आप जनाब के साथ। हाँ नहीं मतलब शिद्दत पसंद नहीं हूँ मैं। शिद्दत पसंद नहीं रहे नहीं हाँ। किसी भी मामले में? मेरा ख्याल है कि हर मामले में, चाहे मोहब्बत का रिश्ता हो या नफरत का रिश्ता हो। मोहब्बत हो नफ़रत तो खैर एक मनफी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना करूं। आज तक मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी है, आज तक।
बहुत अच्छा। इसलिए कि मतलब अल्लाह ताला ने जो फ़हम फरासत या जहन में जो कुछ आपके उभरता है, अगर अता किया तो वो किसी भले के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आप ये दुआ दे सकते हैं कि यार खुदा आपको हिदायत दे। नहीं तो सर अगर कोई दिल दुखाए जी शिद्दत से तो उसको क्या कहना चाहिए, माफ कर देना चाहिए? जिसका दिल दुखा हो उस पर मुनसर है कि वो माफ़ करता है कि नहीं। मैं कौन हूँ उसको कुछ कहने वाला। और जिसका दिल दुखा है सर, कहीं ना कहीं उसका भी तो कसूर होगा ना सर, उसने दिल थमाया तो दुखा ना सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि उस दिल ने तवक्कुआत रखी होंगी बहुत ज़्यादा, हाँ ना, वही ना, थमाया ना। इसलिए वो दिल दुखा है। दिल किसी के हाथ में थमाएंगे तो फिर उसकी मर्जी है ना, वो उसके साथ जैसा भी सुलूक करे। यानी आप अपने दिल का एहतराम भी नहीं करेंगे, आपने फेंक दिया जी। तो सर आप पे तो बहुत से दिल गिरते रहे हैं, रहे होंगे, रहते रहेंगे। हसीन लोग भी दिल फेंक होते हैं सर। मेरा ख्याल है कि बहुत दिल फेंक होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी जी। वो कैसे सर? बहुत सारे बेवकूफ़ों ने मुझ पे दिल फेंके। अच्छा, तो सर क्या करते रहे जब भी कोई आपकी तरफ दिल फेंकता था, तो दिल कैच करते थे या क्या करते थे? नहीं, मैं उस दिल का एहतराम करता था, चाहे वो ताल्लुक़ चंद हफ्तों का हो या महीनों का हो या सालों का हो या उससे भी ज़्यादा। क्यों, दिल देने वाले जो हैं वो सखी लोग होते हैं। वाह। और सखावत का एहतराम आपको करना चाहिए। सखावत को आप अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं, सखावत को आप यानी बेइतनाई से नहीं देख सकते। तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा, चाहे ताल्लुक दिनों का हो, हफ्तों का हो, घंटों का हो, महीनों का हो, सालों का हो, आपने रद्द नहीं किया कभी, मोहब्बत की कदर करते रहे। मैं बिल्कुल करता रहा हूँ, बिल्कुल। किसी की मोहब्बत को आपने कभी इनकार नहीं किया। मतलब मैं एहतराम करता रहा हूँ। एहतराम कैसे कहते हैं सर? उस खैर है, बता दें सर, कोई नहीं, बच्चे हैं आपके। आपस में ही खैर है। एहतराम इस तरह से कि आप ना चाहते हुए भी अगर आप हाँ नहीं भी कहना चाहते हैं तो इस तरीके से ना कहें कि उनको महसूस ना हो। उसको हाँ लगे। हाँ ना लगे लेकिन महसूस ना हो। कैसे सर? समझे कि नहीं, आप मैं हूँ, मैं समझे ना, एक छोटा सा हम एक स्किप कर लेते हैं। मैं हूँ और मैं आपसे कहती हूँ, जमाल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दे दें जान। जान दे दे। यही रहिएगा क्योंकि यहाँ पड़ गए हैं जान के लाले। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी हम सबके पूरे पाकिस्तान के फेवरेट द हैंडसम जमाल शाह साहब, and you guys are watching your favorite late night show called मजाक रात। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या आप अच्छा सर, आपने तो बहुत से लोगों को टाला, किसी को अपनाया, किसी को मना कर दिया। आपने कभी रिजेक्शन देखी क्या? इतना हसीन आदमी भी दुनिया में रिजेक्शन देख सकता है किसी इंसान के हाथों? इमरान, मेरा ख्याल है कि मुझे पता नहीं कहाँ से दुआएं मिली हुई है कि मैंने आज तक रिजेक्शन नहीं देखी। मैं बहुत ही अम्बल इंसान हूँ, मैं सरिया कभी नहीं लगता है। क्या बात? आज तक नहीं लगा, शुक्र है खुदा का। वजह उसकी शायद ये है कि मैं तवक्कुआत रखता नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे महसूस हो जाता है कि बात करनी चाहिए कि नहीं। अगर मुझे लगे कि बात करनी चाहिए तो मैं बिल्कुल बेधड़क कर लेता हूँ, वरना खामोश। यानी कि आप ये कह रहे हैं आपने ज़िंदगी में जहाँ निशाना लगाया वो लगा? अरे नहीं, निशाना तीरंदाज नहीं हूँ, न शिकारी हूँ। आए वाह वाह वाह, मैं तो प्यार करने वाला हूँ। ये ताल्लुक ऐसा है कि दोनों तरफ अगर बराबर हो तभी मजा आता है। क्या बात है, वरना क्या बेकार बात है। सर, एक ऐसे इलाके से आपका ताल्लुक था जहाँ एक्टिंग
या फ़न इतना ज़्यादा तब नहीं था। आप ही वो वाहिद शख्स हैं जिसने उस शहर की यूनिवर्सिटी में सबसे पहला फ़ाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट शुरू किया। फ़न आने या उस पर अबूर हासिल करने से पहले शौक पैदा होता है, शौक के बाद फैसला आता है, फैसले के बाद आप उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। ऐसे माहौल में रहकर एक आर्टिस्ट कैसे पनपा? अच्छा, मैं एक ऐसे घराने से हूँ जो फ़न को पसंद करने वाले हैं। यानी मेरे वालिद साहब मौसीकी को बहुत पसंद किया करते थे। उनके बड़े भाई सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे। अच्छा, वो रबाब भी बजा सकते थे, जो बगैर सीखे? शायद सीखे हों। बलूचिस्तान के जो टॉप मोस्ट रबाब एक फैमिली थी, इमामुद्दीन सलाही वगैरह, उनके वालिद से वो शायद सीखते रहे हों और वो अच्छे थे। पारसी थिएटर में वो परफॉर्म भी कर चुके हैं। अच्छा, ऐसे मतलब शख्स थे। सेल्फ टॉट स्कल्प्टर थे। लाहौर म्यूज़ियम में उनकी बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। बलूचिस्तान के जो दही इलाकों की सीनरीज़ हैं छोटे छोटे, उसमें आप दुम्बे देखेंगे, गडरिए देखेंगे, ऊँट देखेंगे, मुख्तलिफ जानवर, खैमे वगैरह, बहुत ही खूबसूरत। वो ख़ुद बनाया करते थे और ख़ुद से ही सीखे थे वो। क्या बात। इस तरह का माहौल था। गो कि उनसे ताल्लुक़ हमारा नहीं था, लेकिन जिस घर में मैं पैदा हुआ उन्होंने ये मुझे तासुर दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ। इसलिए कि मैं बहुत छोटे होते हुए मैं ड्रॉ किया करता था, तस्वीरें बनाया करता था दीवारों पे। मेरी माँ जो बिल्कुल अनपढ़ थी, एक जुमात भी नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। सारी रात वो दीवारें साफ़ किया करती थी, जो मैं दिन भर कोयले से या पेंसिलों से भर दिया करता था। और अगले दिन वो दीवारें मेरे लिए तैयार होती थी, मैं फिर जाके हमलावर होता था। इस घर ने मुझे ये तासुर दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे चैलेंज दिया करते थे कि आप फलाने की तस्वीर बनाएं, फलाने की बनाएं। मैं बना लिया करता था और मैं बच्चों जैसी तस्वीरें नहीं बनाता था, ऐसे जैसे कोई सीखा हुआ आर्टिस्ट हो। रिजेम्बलेंस मैं बड़ी आसानी से ले आता था। लेकिन जब मैं मैट्रिक करके मैंने इरादा ज़ाहिर किया कि मैंने आर्ट पढ़ना है NCA में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो सारे घर ने इकट्ठे होकर मुझे मना किया कि नहीं, आर्टिस्ट मत बनो। ज़ाहिर उनके जहन में ये होगा कि आर्टिस्टों की ज़िंदगियाँ जो है वो महफूज नहीं होती हैं, स्ट्रगल्स ही करते रहते हैं और नाखुश रहते हैं। तो मुझे कहने लगे कि आप डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत करो। मैंने FSC में दाखिला लिया और 2 साल मैंने गुजारे, तो मैं रोज़ अपने आप से पूछा करता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं। क्या मैं टीका लगा सकूंगा? क्या मैं किसी को तकलीफ दे सकूंगा? चीर पार कर सकूँगा कि नहीं? तो मुझे जवाब मिलता था कि नहीं, आपके अंदर वो मदर टेरेसा नहीं है। तो 2 साल बाद मेरे नंबर इतने थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता। अच्छा, मैंने घर वालों से झूठ कहा। मैंने कहा जी मेरे नंबर है ही नहीं, बहुत ही आखिर में है, बिल्कुल मेरिट लिस्ट पे नाम ही नहीं है। गलत रिजल्ट बता दिया। जी जी। और आप पास हो चुके थे अच्छे नंबरों से? मैं पास हो चुका था, इतने कि दाखिला मिल जाता। मैं बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता था। अच्छा, इसलिए कि मेरा इलाका जो था वो दही इलाका था। पहला पाकिस्तान का बच्चा, हमने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो फेल हो जाएं तो नकली रिजल्ट बना के खुद को घर वालों के सामने पास करते हैं। इन्होंने खुद को फेल किया, इनके रिजल्ट जोरदार। अच्छा, वो इसलिए कि मेरा दिल कहता था कि अगर मैं डॉक्टर बना तो मरीज बेचारों को क्या हाल होगा। फिर क्या हुआ सर? वालिद साहब को मैंने रात घर आके मैंने कहा कि जी ऐसे ऐसे सिलसिला है। तो कहने लगे कि क्या करना है? मैंने कहा जी मैं NCA में अप्लाई करना चाहता हूँ। क्यों? मैंने कहा जी कुछ तो करना है। तो कहने लगे कि जाओ। तो इस तरह से मैं बचा। अच्छा सर, जो भी हो, आप जितने भी सख्त मिजाज हों या आपका दिल जितना भी सख्त हो या आपके इरादे कितने ही पुख्ता क्यों ना हो, मोहब्बत इंसान को घेर ही लेती है आगे सर। देखिए, मोहब्बत तो बुनियादी अंसर है हाँ, ज़िंदगी को मुनव्वर करने का, खूबसूरत बनाने का, मस्बत बनाने का। आपने अगर मोहब्बत ना की हो, मोहब्बत अब सिर्फ ये नहीं है कि सिनफ नाज़िक से आपने मोहब्बत की
इंसान से की या किसी पेट से की, ज़िंदगी ओवरऑल वो तो मोहब्बत है, मोहब्बत। वो मोहब्बत चाहती है, वाह, एहतराम चाहती है। अगर आप ज़िंदगी का एहतराम नहीं करेंगे तो दूसरे शख्स को अपनी तरह नहीं समझेंगे। वाह, 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 वाह। और मेरे नज़दीक मोहब्बत जो है वो जज्बा है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। क्या बात। अब वो मोहब्बत जो है कभी सियासत का रुख ले लेती है, कभी तहरीर मुसव्वरी का रुख ले लेती है, कभी आपको वो अदीब बना देती है, कभी शायर बना, कभी मौसीकार बना देती है, कभी बाप बना देती है। कभी बाप बना देती है, और कभी मतलब बड़े रूप हैं, सिपाही, बड़े और भेस पता हैं नहीं, इसके। सिपाही, मोची, बागवान वगैरह वगैरह सब कुछ बना देती है। शर्त यह है कि आपको ज़िंदगी से मोहब्बत हो, एहतराम हो ज़िंदगी का आपके दिल में, और आप ये चाहते हो कि आपका गिरदोपेश जो है वो खूबसूरत हो, वाह, ज़्यादा बेहतर तौर पे रहने के काबिल जगह बन सके। मोहब्बत मेरे नज़दीक ये है। और ये जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, सूफिया, भुल्ले शाह को लें, रहमान बाबा को लें, सच्चल सरमस्त को लें, ये सारे आशिक लोग गुजरे हैं, सखी लोग गुजरे हैं। कंजूस शख्स मोहब्बत नहीं कर सकता। वाह, 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 वाह। क्या बात। उस वजह यह है कि कंजूस शख्स जो है वो गैर महफूज होता है, और गैर महफूज इंसान जो है उसके फैसले दुरुस्त नहीं होते हैं, इनसिक्योर। इनसिक्योर होता है। जो फैसले आपने इनसिक्योर माइंडसेट से किए होते हैं वो कभी दुरुस्त साबित नहीं तो होते। सर सिनफ नाजुक से मोहब्बत कब हुई पक्की, जिसको मोहब्बत एक ही होती है मर्द की पक्की? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि एक ही होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है कि कई बार हो सकती है। कई बार में से एक सबसे ज्यादा। ये भी हो सकता है कि आपकी पहली मोहब्बत आखिर तक ही रहे। वाह। आप वो कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे होते होंगे आपको जिनकी किस पहली मोहब्बत जो है वो आखिर तक आप किन में से हैं? रहे। मैंने तो कई बार मोहब्बत की है जी। लाइट वाला ही हिसाब है। मैं उस पर नादिम नहीं हूँ, खुश हूँ। आज आप खुश हैं? जी हाँ। सारी की सारी मोहब्बतों का जो दर्जा है वो बराबर था या कुछ ऊंचाई नीचाई थी? इंटेंसिटी का, शिद्दत का ज़ाहिर है फ़र्क तो ज़रूर रहा है, लेकिन जिस शख्स से ताल्लुक़ रहा है उस शख्स का मैंने एहतराम कभी भी नहीं छोड़ा है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तू ना जा मेरे जमाल शाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। तू ना जा मेरे जमाल शाह, एक वादे के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। सर आप आर्ट के लाइट हाउस हैं, हाँ, जिसे देखकर कई भटके मुसाफिर साहिल तक पहुंच गए सर। बाहर बड़ी गर्मी है यार, है ना? क्यों? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। इन्हों दे तो पूरे जिस्म नूं लगी है फिर। मुझे सर लिखने का शौक है सर, मैं लिखता नसर नज़म क्या? सर सब कुछ ही। अगर कोई मुझे मारे, अगर कोई ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ। अगर कोई ਸਾਬਣ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹਾ ਲਾਓ। अगर कोई ਲਾਨਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? कोई बात नहीं जी, सर ये ऐसे ही करते हैं सर। कोई बात नहीं। सर मैंने नंबर दे दो, मैं व्हाट्सअप कर देना सारा। हो गए नंबर जी। अगर कोई आपके सामने अपने दिल का हाल बयान करता है, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਧੋ ਦੇ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪੀ ਧੋ। अगर कोई आपके सामने अपने दिल का हाल बयान तो करता समझ है, जाएंगे वो उधार मांगने वाला है। सर बिल्कुल उधार लेना चाहिए। इतना लेना चाहिए कि अदा ही ना हो सके। सही बात है कि लेने वाला आपकी जिंदगी की दुआएं करे। वाह वाह। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਉਧਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। अगर कोई आपके सामने अपने दिल का हाल बयान करता है तो उसे सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि हर कोई इतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है। तो वो को यही करता है कि सुनने वाला उसका दर्द महसूस करता है। ਓਏ 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 ਓਏ। स्क्रिप्ट राइटर कौन है जी? जी सर। स्क्रिप्ट राइटर कौन है? सर पेट
सर इसी पे एक छोटा सा शेर लिखा है, महसूस जो करते हो ये हलचल मेरे अंदर, कोई टूटता रहता है मसलसल मेरे अंदर। क्या बात है जी। थैंक यू। इस बार जो उसने मुझे बाहर से समेटा, इस बार हुआ ख्वाब मुकम्मल मेरे अंदर। देख देख के बढ़ती जा रही हैं हैरानियां, जदों होली जई लेना मेरा नाम। सर आप माशाल्लाह मुसव्वर भी हैं, पेंटर भी हैं, फनकार भी हैं। अच्छा, क्या फर्क है मुसव्विर और पेंटर में? मुसव्वर सर वो होता है जो दीवारें लिखता है कि यहाँ जाना मना है, यहाँ फलाना करना मना है। यहाँ फलाना करना मना। क्या बात है, क्या वाह 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 जी वाह वाह वाह। ये क्या- मुसव्विर की तारीफ है जी। इसको कहते हैं तहजीब के दायरे में रहते हुए भी मजाक कर जाना। सर जितने फन आपके अंदर है ना, कोई नहीं है जी, ऐसे ही। सच में सर मैं कह रहा हूँ सर, अच्छा। मेरी माने सर, मेरी सारे मानते हैं, जितने फन आपके अंदर है आप फन लैंड है। सच में सर नहीं, पूरे फन सर सब कुछ अंदर है सर। आप फनकार भी, पेंटर भी, मुसव्वर भी, वो मुजस्मे भी बनाते हैं, शायर भी हैं। शायर भी हैं, लेकिन सर हकीकत में आप क्या हैं सर? सीधा सीधा कह के रंगीला साहब है। नहीं, मैं रंगीला साहब का बड़ा मोहतरफ हूँ, बड़ा फैन रहा हूँ। नहीं, मैं ओवरऑल शो की बात कर रहा हूं। जबरदस्त फनकार रहे हैं, हम जहत। हाँ, हम आ जाए। वो कभी कभी मुकेश भी बन जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, गाने भी गाते। सर आपका फेवरेट किरदार जो आपने खुद निभाया, आपका जाती कौन सा रहा? इमरान, सच बताऊं, मैंने आज तक अपना कोई ड्रामा नहीं देखा है। हैं? उसकी वजह यह है कि मैं जब देखता हूँ, एक आध बार मैंने देखने की कोशिश की और वो इतना मतलब कोफ्त मुझे हुआ, तो 2-3 सीन से ज़्यादा मैं नहीं देख सका वो, इसलिए कि हर सीन मुझे बुरा लगने लगा कि यार ये क्या किया तुमने। ये तो इस तरह भी हो सकता था, उस तरह भी हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं किया। नहीं, कोई एक सीन जो आपको याद हो गया, यार ये एक सीन करते हुए मजा आया था? नहीं, करते हुए तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। कौन सा था सबसे? मैंने मतलब कई, एक ड्रामा था मेरा तपिश, जिसमें मैं स्टूडेंट लीडर होता हूँ। वो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं हकीकत में उसी दौर से गुजरा था। अच्छा, आप स्टूडेंट लीडर ज़िया का रहे? ज़माना था, जी हाँ। और फिर कौन सा वाला स्टूडेंट लीडर सर, जो लड़ता झगड़ता है या? नहीं, लड़ने झगड़ने वाला भी और मतलब समझदार भी, दोनों, 2 in 1। सियासत को एक्टिविस्ट, अच्छा, जिसको आप जियाला कहें या रेवोल्यूशनरी कहें, उस तरह का बागी। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि उस तरह के किरदार उस दौर की ज़रूरत थी। तो सर उसका कोई अंदाज आज भी याद है आपको, आपने कैसे निभाया था? मैं बिल्कुल जैसे हूँ उसी तरह था मैं। कोई एक डायलॉग? मैंने, हकीकत ये है कि मैं अपने आप को एक्टर बिल्कुल नहीं कहता हूँ। पूरी दुनिया जो कहती है। अब मेरे नज़दीक हमारे दौर में जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, अब भी हयात हैं, वो फिरदौस जमाल साहब हैं। क्या यार, जो मतलब जिसको आप ये कहें कि उनका क्या बात है, फिर दोस्त साहब की, क्या एक्टिंग उनके शिकंजे में है। वो अगर एक सीन आप 20 बार रीटेक करवाएं, बिल्कुल उसी तरह वो करेंगे, एग्जैक्टली वही पाजेज, वही स्टेप्स और वही उतार चढ़ाव। मुझसे अगर कहें तो मैं 20 बार बिल्कुल मुख्तलिफ करूँगा। सर इस दफ़ा मुख्तलिफ कर दे, 21वीं बार। नहीं को मतलब ऐसे मैं आप जब वजह ये है कि मैं जब मैंने पहला प्रोग्राम किया म्यूज़िक का था, तो वो लोगों को अच्छा लगा और ड्रामे वाले मेरे पीछे पड़ गए कि एक्टिंग करें। तो शायद शक्ल सूरत की वजह से मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए कि मैं शाय था बहुत। गाते हुए भी मेरे कान लाल हो जाते थे, आग निकलने लगती। सर हमने कभी देखे नहीं गाते हुए कान लाल हो गए। सर आज जरा अगर थोड़े से सीरियसली दो बोल सुनाएं तो जरा हम भी देखें। उस जमाने में लाइट जब ऑन होती थी ना, रिकॉर्डिंग की, सारा ऑर्केस्ट्रा साथ होता था और आपने एक ही टेक में वो सारा कुछ, आपसे थोड़ी सी गलती हो जाती तो रीटेक। दो लाइनें सुना, 2 लाइनें। जरा जोरदार।
जोरदार तालियां भाई। 2 लाइनें कोई सी। मातम गोर जानान लेवन बसे स्पेल नए बसे मातम गोर जानान लेवन बसे स्पेल नए बसे जाना नरा सच पोखलासु जाना नरा सच पोखलासु दस पेलनी पशान लोग दरपसे स्वामा स्पेल नहीं बसे मातम गोर जानान लेवन बसे स्पेल नहीं बसे। बहुत अच्छे। वो मैं बता रहा था कि मैं बड़ा शाय था, तो ये ड्रामे के प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे पड़े रहते थे, पर मैंने एक ड्रामा किया। उस ड्रामे में मेरे साथ ये हुआ कि इर्द गिर्द जितने भी मेरे को स्टार्स थे वो सारे के सारे रेडियो के वो सदाकार थे। वाह। डबल बेस वाले और मंजी हुई आवाज। मंजे हुए बेस, और ग्राम। मैं बीच में एक मैन करने वाला। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो शायद कीड़ा लग चुका था। तो कासिम करने की जलाली कोशिश साहब आए कोयटा में और एक ड्रामा मैंने उनके साथ किया और उसमें मज़ा आया मुझे। फिर वो नॉन स्टॉप सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं चूँकि न मेथड एक्टर हूँ न मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मुझे वो जो स्किल है एक्टिंग की मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लिहाजा मैं रिलाय करता था अपने जज्बात पे, जो मैं महसूस करता था उसी तरह करता रहता। सर मेरा ख्याल है कितनी खूबसूरती से आपने इतनी बड़ी बात कह दी। और एक्टिंग होती क्या है? नहीं होती तो यही है, लेकिन जो मंझे हुए ट्रेंड एक्टर्स होते हैं वो आपको तासुर देते हैं कि वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हैं, बेसाख्ता हैं, लेकिन वो मैकेनिकल लेकिन वो मैकेनिकल होते हुए भी वो मैकेनिकल नहीं लगते हैं। अब मैं मतलब अपने आप को, ये जो लाखों अदाकार पाकिस्तान के हैं उन सब में मैं बिल्कुल आखिरी शख्स अपने आप को सर ये तो आप कसरे नफ्सी से नहीं हकीकत है, मैं कसम खा के नफ्सी कहता है हूँ सर। कि ऐसा ही है। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे दुआएं मिली हुई हैं क्या बात। वाह वाह। और उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कह रहे हैं मुझे दुआएं मिली हुई है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वाह क्या बातें करते हैं सर आप। सर हैंडसम तो आप नो डाउट अभी भी बहुत हैं, बट मैंने आपकी जवानी की पिक्चर्स भी देखी थी, माशाल्लाह नजरें नहीं हट रही थी। तो उस टाइम की कोई फैन सर जो आपको आज तक याद हो? बता दें। पता नहीं वो बड़ी खुदनुमाई लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि एक फ़ैन, मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदा है कि नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी इंतहा पसंद फ़ैन थी ओहो कि हफ्ते में अगर 7 दिन हैं तो कम से कम 7 को आप 4-5 से ज़रब दें, इतने खतूत मुझे आते थे। और बाज़ औक़ात मैं जवाब नहीं देता था, बाज़ औक़ात मुझे धमकियाँ कि मैं आके आपको मार दूंगी, इस तरह की धमकियाँ भी। अच्छा वैसे तो नॉर्मली जो मोहब्बत के खतूत होते हैं उनके नीचे दिल बना होता है और उसमें तीर होता है, उसमें नीचे बेशुमार। पिस्तौल बनी होती थी। इसमें बाकायदा खुले आम खुले पैराए में कि मैं आपको मार दूंगी। ओए, मेरे हो जाओ। हाँ ले आप बहुत अपने आप को समझते क्या हो आप क्या बेरुखी दिखा। अच्छा खत उसके थे इंटरेस्टिंग, पढ़ते थे आप? बहुत दिलचस्प खत थे, बहुत ही दिलचस्प। अरे वाह वाह वाह। सर मुझे भी किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगी, फिर उसने स्टार्ट ही मुझसे किया, पहले मैं नहीं छोड़ा। स्टार्ट आपके लिए आपको मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। कैसे गुजर रही है? फैसल दी महबूबा ने भी इन्हों खत लिखा कि रोज कपड़े बदलो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप मुसवर है ना, सखावत साहब भी मुसवर सन, बेगम की तस्वीर बनाई वो छड़ के चली गई, क्यों? इन्होंने मुछा भी नाल बनाती। फैसल ने बकरा लिया तो दंद ही कोई नहीं, हुण पट्ठे पोले करके दिंदा। सखावत साहब फिल्म वेखण गए ने ते एंड वेखिया ही नहीं, क्यों? कहते यार किसी का एंड नहीं वेखीदा। सर आप फन का पैकर हैं सर, एक शेर लिखा है और सर आखिरी आखिरी सर।
ये आखिरी शेर है सर आपके लिए। सर ये मेरी आदत है। पैकरे हुस्न जब उड़ान में था। वाह वाह। ओए मंगनी दा टरू हुंदा ओए। ओए वीआईपी गरीब हुंदा ओए। पैकरे हुस्न जब उड़ान में था, रंग ही रंग आसमान में था। तुझको देखा मगर कहाँ देखा, एक एहसास दरमियान में था। आज कह रहे हैं यही अश्के रवां, जुल्फां दियां बना के पखियां चलदी रवां बोला। जुल्फां दियां बना के पखियां चलदी रवां बोला। जुल्फां दियां बना के पखियां चलदी रवां। जुल्फां दियां बना के चलदी रवां। सर जी, मोहब्बत का तज़किरा सुना आपसे, बहुत अच्छा आपने मोहब्बत के बारे में बयान किया, लेकिन मेरा एक सवाल है जो यकतरफा मोहब्बत के बारे में, यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे इन्होंने एक तरफा शर्ट नहीं पहनी हुई, एक तरफ काली एक तरफा मोहब्बत मेरा ख्याल है कि जायज़ नहीं है। हाय नाजायज है। वाह वाह। इसलिए कि वो जवाब उसका मिलता नहीं है ना। वाह। फ़ायदा क्या है? सवाल सारी जिंदगी बेघर रहता है, हाँ जी बिल्कुल। बारिश में पड़ा रहता है, ना कोई सर पे छत, धूप में जलता रहता है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। एक तरफा मोहब्बत इंज ही है भी टीका लगा है ते विच दवाई है ही नहीं सी। सर आपकी एक फैन है, मिलना चाहती है सर। अरे की हो गया जिते पा है ओए हो आ जाओ ओए हो। आ जाओ। ओए नहीं उठे नहीं आना, थल्ले आ। नहीं नहीं, वो ना हाँ चल आजा। आ जाओ आ जा आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, द हैंडसम नेस की इंतहा, जमाल शाह साहब इज हियर, सो द माइक स्पॉट एंड स्टेज इज ऑल योर्स सर। मेरा एक था शेर, मुसाफिर दिलों की अधूरी बातें, मुसाफिर दिनों की अंधेरी रातें, सफ़र के करने हैं हमको यकजा तमाम गुमगश्ता राहों के राही। अरे कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जमाल शाह साहब और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसे कहते हैं सर मज़ाकरात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? आयशा खान फैसलाबादी। ओ फैसलाबादी, क्या बात है, तालियां जी आयशा जी के लिए। आयशा क्या करती हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट कैसी, मतलब क्या करती हैं आप? मैं स्केचिंग, कैलीग्राफी, पेंटिंग और हर मीडियम में बना लेती हूँ सारी चीज़ें। माजरत चाहता हूँ लेकिन आप कैसे कर लेती हैं? जी मैं दोनों बाजुओं और टांगों से माजूर हूँ, लेकिन बचपन से ये शौक़ पैदा हो गया दिल में। और जब मुझे इस बात का पता चला कि सब मुझे बचपन में ये कहते थे कि ये पढ़ तो लेगी लेकिन लिख नहीं सकती, तो मैं अब छोटी थी तो सोचती थी कि ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं पढ़ तो लूँगी लेकिन लिख नहीं सकती। उन्हीं बातों से कोई ऐसा जज्बा परवान चढ़ा कि मैंने ख़ुद से ये वादा किया और ठाना कि मैं इंशाल्लाह एक दिन ऐसा लिखूँगी कि दुनिया देखेगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेंटिंग्स जो हैं वो यूएसए भी जाती हैं। कैसे बनाती हैं आप? मैं मुंह के साथ बनाती हूँ। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। सलूट, क्या मेरी तरफ से सलूट आप। थैंक यू। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एवी हीरो बने हुए हैं, राइटर में हीरो बना देते हैं, असली हीरो तो आप हैं। क्या बात। नहीं सर, आप भी बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत अच्छे आप आपकी जो एक्टिंग बहुत अच्छी होती है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके एक्टिंग के मुताबिक जो है वो आपका स्केच अच्छा बना बनाया सकूं। जी सर, मैं आपका स्केच बनाकर लाई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड।
बगैर हाथों के आपने ये देखें, वाह, ये बेशकीमती चीज़ है। स्केच तो मेरे बहुत से लोग बनाते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आपको देने के लिए सिवाय दुआ के और कुछ भी नहीं। थैंक यू अल्लाह सर। करे आपको इतनी कामयाबियां मिले, इतनी कामयाबियां मिले, इतनी कामयाबियां मिले कि आपके पास रखने की जगह ना हो। आमीन। जीती रहे। जी, ये मैं गले से लगा रही हूँ, ये मेरा सबसे स्पेशल। कुछ और कहना चाहेंगे? जी सर, मैं भी पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ और आपको पता है आर्टिस्ट जो होता है वो फुल पैकेज के साथ अल्लाह ताला भेजते हैं। और ड्रेस डिज़ाइनिंग और उसके अलावा पोइट्री, नसर निगारी और जो है वो कॉलम वगैरह वो भी मैं लिख लेती हूँ। कुछ सुनाएंगे अपना? जी सर, आज मैं कुछ सुनाने के लिए भी इधर आई हूँ। और सर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने किसी से सीखा नहीं है। क्या बात, सुनाइए कुछ। इतना टूटा है तसलसल से कि अब लगता है, इतना टूटा है तसलसल से कि अब लगता है, सीने में दिल नहीं, दिल जैसी कोई चीज़ है बस। आय हाय, सीने में दिल नहीं, दिल जैसी कोई चीज़ है बस। जब से जाना कि जहाँ बर में कोई अपना नहीं, जब से जाना कि जहाँ बर में कोई अपना नहीं, तेरा होना भी लगे झूठी सी तस्कीन है बस। तेरा होना भी लगे झूठी सी तस्कीन है बस। हमसे उलझे हैं हर मोड़ पे बेवजह रफ़ीक, हमसे उलझे हैं हर मोड़ पे बेवजह रफ़ीक, जबकि मैं वक्त के हाथों की थी जंजीर सी बस। इस कदर मुझको ज़माने ने फरामोश किया, इस कदर मुझको ज़माने ने फरामोश किया, जैसे मैं रास्ते में आई हुई कोई चीज़ थी बस। क्या बात। मेरा बेटा मेरी बहन मैं आपके सर पे प्यार दे सकता हूँ। आप जीती रहे, आबाद रहे। मेरा जी आइएगा। वाह 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 सर, बहुत खूबसूरत। मिरेकल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जीते रहे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ओ मैं ठीक हूँ, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में? सर मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ। क्या कहना चाहेंगी? सर सबसे पहले तो मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि आपके प्रोग्राम में आई और मुझे यकीन नहीं आता कि आपसे मुलाकात हुई। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपका हर ड्रामा, हर शो मतलब मैं देखती हूँ। और सर जमाल साहब, मैंने आपके बहुत सारे ड्रामास देखे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि मतलब जितने मैंने आपके ड्रामास देखे हैं उनमें आपका जो करैक्टर है उसमें ना मतलब आपने बहुत जालिम शख्सियत, कुछ इस तरह के बारोब इंसान। अच्छा, जालिम और बारोब दो अलग बातें हैं। आपकी एक्टिंग देख के इस तरह फील होता था कि मतलब एक मतलब कई सीन ऐसे हैं कि दिल भी हिल जाता है, इतने जालिम वो कहते हैं फैसले या बातें या रोबदार शख्सियत। जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आप किस हद तक इस तरह की है? पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल सख्त दिल नहीं हूँ। किरदार भी मैंने ज़्यादातर जालिम इंसान के किरदार नहीं किए, बारोब चंद एक हैं बारोब। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं बिल्कुल आम सा इंसान हूँ। सोचने समझने की कोशिश करता हूँ, दूसरे की राय भी, और समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी राय भी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और कुछ कहना चाहिए? जी सर सब आपसे एक बात कहनी है, उसके बाद सर को मैंने पोइट्री डेडिकेट करनी है। मेरे भाई हैं, उनका नाम मोहम्मद शाहिद है, उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। और सर आपकी खिदमत में पोइट्री है। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल गई भी तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, है सोचों में उलझन दिलों में उदासी। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, है सोचों में उलझन दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। क्या बात, क्या बात। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इकरा रहीम कादरी। क्या करती हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं असना खान हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ से ताल्लुक है? फैसलाबाद से। क्या कहना चाहेंगी? मैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इनके तमाम ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। क्या बात है, सर कौन नहीं देखता सर को, सर की तो क्या बात है। तो क्या सुनाएंगी? मैं आपको सूफी कलाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए सुनाइए। जाख्योरा जड़माहीनू जा 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 आख्योरा जड़माहीनू हुण छड़ दे बेपरवाही नू जा आखे रांझड़ माही नू हुण छड़ दे बेपरवाही नू तैनू वेख के रब पछाणिया मैं कोई दूजा हार ना जानिया मैं तैनू वेख के रब पछाणिया मैं कोई दूजा हार ना जानिया मैं तेरी भूरी उपरों वार दिया है तेरी भूरी उपरों वार दिया मैं कुल दुनिया दी शाही नू जा आख्यो रांझड़ माही नू। क्या बात है, बहुत ही सुरीली आप, बहुत सुरीली। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने आप क्यूट प्यारे हो माशाल्लाह। थैंक यू। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। क्या कहना चाहता है मेरा बेटा? सर जी मैं आपका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। जितने भी आपके शो और ड्रामा हैं सबको देखता हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और आपकी मोहब्बत में मैं ये आपके लिए एक स्केच बनवा कर मेरी मोहब्बत में क्या बात है, क्या बात है मेरी जान। दिखाओ 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 दिखाओ। अरे ओए होए होए, वाह बेई वाह, वाह बेई वाह। ओ हो, ये तो मुझे लगता है मेरा एक कैरेक्टर है। ये मेरा कौन सा कैरेक्टर है? गुलाम। सुंदरी किसकी है? गुलाम की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जान, जीते रहो मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा। घर वाले आए हैं साथ? मैं बेटा है मेरा, मैं प्यार दे सकता हूँ। मुझे पता है आप मुझे इजाजत दे देंगे। जीते। थैंक यू सर, सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। आई लव यू सर, होल पाकिस्तान। वी नीड यू, वी नीड यू। खुश रहे खुश रहे खुश रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।